तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपन नदियों का जो अपना सेकंड चैप्टर है, रिवर्स का पार्ट 2। कल के जो चैप्टर था उसमें अपन ने क्या देखा था, तो कल के उसमें देखा था अपन ने 3 नदियाँ देखी थी। पहली थी आपकी नर्मदा, दूसरी आपकी चंबल, ठीक है। चंबल के अलावा और एक और कौन सी देखी थी अपन, आप उसमें 3 नदी, एक थी आपकी ताप्ती नदी। तो ये 3 वो नदियाँ थी जो अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस की थी। आज देखते हैं इस सीरीज़ में अगला बेतवा नदी है हमारे पास। बेतवा नदी की जब हम बात करते हैं तो ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये है कुमारा गाँव, रायसेन। रायसेन में जगह पड़ती है, यहाँ से ये इसका उद्गम होता है। और उद्गम के बाद ये लगभग उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। यहाँ तक इस तरह बहते हुए ये हमीरपुर में, हमीरपुर आता आपका यूपी में, हमीरपुर में ये नदी मिल जाती है किसमें, तो यमुना में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, बेतवा सहायक नदी है किसकी, आपकी तो यमुना की, क्योंकि ये इसमें मिल जाती है यहाँ से निकलने के बाद में। तो एक बात ये होगी कि यहाँ पर ये मिलती किस में है। अब देखते हैं टोटल लेंथ कितनी, तो टोटल लेंथ इसकी 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर जो इसका कुल ये दूरी तय करती है उद्गम से लेकर आपके यमुना नदी में मिलने तक, ठीक है। और चूंकि ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से बहती हुई यहाँ पर अपने पानी को प्रवाहित करती है, और इस रीजन में इस नदी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्योंकि अधिकतर जो या कह ले जल का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, तो वो बेतवा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उन्हीं का क्षेत्र कौन सा आपका, बुंदेलखंड रीजन। तो इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें, बीना है, धसान है, जामनी है। अभी जामनी वो नदी है जो एमपी और यूपी, इनकी एक तरीके से ये वाली जो बॉर्डर है यहाँ पर सीमा निर्धारण का काम भी करती है आपकी कौन सी, जामनी नदी, ठीक है। तो यहाँ भी याद रखेंगे जामनी, ये इसकी सहायक नदी भी है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है, यानी कि ये नदी अत्यधिक प्रदूषित नदियों की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। इसके किनारे बसे शहरों की बात की जाए, विदिशा है, भोजपुर है, सांची है, चंदेरी और ओरछा, ये वो शहर है जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। भोजपुर का तो जो शिव मंदिर है, भोजपुर मंदिर, वो भी इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके किनारे के शहर हो गए। परियोजना देखते कौन कौन सी परियोजना इस पर चलती हैं, तो सम्राट अशोक परियोजना हो गई जो विदिशा जिले में आती है। राजघाट परियोजना एमपी यूपी कॉमन है ये। माता टीला ये एमपी यूपी कॉमन है। और परीक्षा परियोजना जो सिर्फ इसमें यूपी राज्य में इसमें अवस्थित है, ठीक है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो अपन एक बार वापस से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो नदी है ये कुमारागांव रायसेन से निकलती है, कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। और इसका जो एंड पॉइंट है, यानी कि किस नदी में मिल जाती है, तो ये हमीरपुर यूपी में स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है। अगली नदी देखते हैं, अगली है आपकी केन नदी। केन नदी अगेन ये भी आपकी यमुना में मिल जाती है, लेकिन ये जगह कौन सी है, तो बांदा जिला आपका यूपी का इसमें आता है, ठीक। अब यहाँ पर ये देखना, ये कैमूर पहाड़ी कटनी, यहाँ से ये नदी उद्गम होती है और कुछ इस प्रकार से बहती हुई आपकी ये बांदा यूपी में किस में मिल जाती है, तो यमुना नदी में। तो ये भी यमुना की क्या है, यमुना की सहायक नदी है ना, सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। अन्य नाम देखें तो सुक्तिमती इसका एक अन्य नाम मिलता है। जलप्रपातों की बात की जाए तो केन नदी पर गाथा या पांडव जलप्रपात जो पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, और रनेह जलप्रपात ये मिलेगा आपको छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग जो है उसने इस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसने दिया आपको, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उसने इस नदी को क्या दिया है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा इसे मिला है। ये यहाँ पर पूछने लायक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब इसी पे भारत की जो पहली नदी लिंक परियोजना है
केन बेतवा लिंक जो हाल ही में संपन्न हुई है उसको 2005 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। नदी लिंक परियोजना मतलब दो नदियों को एक नहर या एक चैनल के थ्रू जोड़ा जाता है जिससे उनका पानी एक दूसरी नदी में आदान प्रदान किया जा सके। अब उसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए एक नदी बह रही है और इस वाले क्षेत्र में कोई दूसरी नदी बहती है लेकिन ये सूख जाती है, इस पर किसी मौसम में पानी कम होने की कंडीशन में इस नदी के थ्रू ये जिस चैनल से जोड़ा जाता है उससे बांध बनाकर या डैम बनाकर पानी को एक प्रकार से रोका जाता है और फिर ये होता है कि जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है ताकि यहाँ की जो जल आपूर्ति वो भी प्रभावित ना हो, वो भी निरंतर बनी रहे। तो एक नदी लिंक परियोजना का कंसेप्ट ये भी होता है कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है वहाँ पर दूसरी नदी को के एक चैनल के थ्रू, नहर के थ्रू जोड़कर एक पानी की वहाँ पर निरंतर व्यवस्था की जा सके। ठीक है, तो ये परियोजना थी पहली परियोजना जो किस नदी पर है, तो केन नदी पर, याद रखेंगे अपन इसमें। सहायक नदियों की बात किया तो सोनार नदी है, गुदेन है, श्यामरी है, मीर हसन है, उर्मिल है और चंद्रावल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें परियोजनाओं की तो गंगेऊ परियोजना है, ये पन्ना छतरपुर में है, रनगोवा परियोजना छतरपुर में, और उर्मिल परियोजना जो कि उर्मिल नदी पर है और वो किस में पड़ेगी आपको, तो छतरपुर ज़िले में ये मिलती है। ये बात हुई किसकी, आपकी केन नदी की। केन नदी के बारे में एक बार अपन इम्पोर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे काम की चीज़ अपनी निकलती कहाँ से, कैमूर पहाड़ी कटनी से। लंबाई टोटल 427 किलोमीटर और बांदा यूपी में किसमें मिल जाती है, तो ये यमुना नदी मिल जाती है। अगला देखते हैं अपन, तीसरी नदी आज की अपनी सोन नदी। ठीक, अब सोन नदी की बात करें तो ये निकलती है कहाँ से, अमरकंटक अनूपपुर से, जो मैकाल श्रेणी है वहीं से ये निकलती है। ठीक, मैकाल श्रेणी से निकलती है, उसके बाद ये इस तरीके से बहती हुई कहाँ पहुँचती है, तो पटना जो जगह है बिहार, वहाँ पर ये किस में मिलती है, गंगा में। अभी तक अपन ने देखा था कि जो केन नदी है वो किस में मिल रही है आपकी, वो यमुना में मिली, लेकिन सोन नदी किस में मिलती है आपकी, तो गंगा में मिलती है, याद रखेंगे। और जगह कौन सी है, पटना, और ये आता है किस में आपका, बिहार में। ठीक है, पटना बिहार में ये किस में मिल जाती है आपकी, गंगा नदी। लेंथ की बात करें 780 किलोमीटर बहती है। टोटल जो इसकी लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू इट्स एंड पॉइंट, है ना। नंद नदी इसका एक पुराना नाम मिलता है, और इसमें जो इसी नदी में जोहिला मिल जाती है, बनास इसकी सहायक है, जारवाही है, गोपद है, रेहंद है, कन्हेर है। ये वो नदियाँ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है या जिसको सहायक नदी अपन कहते हैं। इसी नदी पर आपको मिलेगा सोन घड़ियाल केंद्र, जो सीधी और शहडोल जिले की सीमा के लगभग बीच में मिल जाएगा आपको। दोनों जिलों में इसका प्रसार देखने को मिलता है, सोन घड़ियाल केंद्र। ठीक, तो ये किस पे मिलेगा आपको, इसी नदी पर, सोन नदी पर। इस पे दो बांध परियोजना है, एक है आपका बाण सागर परियोजना जो देवलौंद शहडोल में मिलेगा आपको। इस पे तीनों राज्यों का इसमें वो एक तरीके से शेयर है। इसमें MP 50% और बाकी दोनों यूपी और बिहार 25-25% के इसमें जिनका शेयर बनता है। कौन सी परियोजना आपकी, बाण सागर। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है, ठीक है, ये भी इसी नदी पर है आपकी, सोन नदी पर। तो सोन नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन एक बार फिर से चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो ये कि ये निकलती कहाँ से, अमरकंटक से, और मिलती काय में, तो ये गंगा में मिलती है पटना में जो कि बिहार में। ठीक, टोटल लेंथ 780 किलोमीटर। अब देखते हैं आज की आखिरी नदी, चौथी नदी, टोंस नदी, जैसे तमसा भी कहते हैं। ठीक, तमसा, तो ये नदी है, ये निकलती है सतना ज़िले से लगभग। ठीक, सतना से इसका उद्गम होता है, उसके बाद ये वही आपका उत्तर पूर्व ये वाली डायरेक्शन, उत्तर पूर्व में बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी अगेन गंगा नदी से। तो हम ये कह सकते हैं कि सोन हो गई और आपकी टोंस हो गई, ये दो वो नदियाँ हैं जो किस में मिलती है आपकी, तो गंगा में। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है ना। अब ये प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद जो पहले जिसका नाम था, वहाँ जाकर ये किस में मिल जाती, तो गंगा नदी में मिल जाती है। बीहड़ इसकी एक नदी है, महाना, सेलर, बेलन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इन्हीं नदी पर बहुत सारे जलप्रपात जो कि बहुत फेमस है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका बहुटी, ये किस पे, ये सेलर नदी पर आपका, ये जो नदी सेलर नदी, इस पर मिलेगा आपको बहुटी जलप्रपात।
और इसकी ये मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा है और इसकी जो हाइट है वो है 198 मीटर, यानी कि 198 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात वाटरफॉल आपको मिलता है। केवटी जलप्रपात है, ये भी ये महाना नदी पर है, ये आपको महाना नदी रही, इसकी सहायक नदी है, इस पर मिलता है। पियावन या चचाई जलप्रपात है, ये बीहड़ नदी पर, रीवा जिले की हम बात कर रहे हैं इसमें। पूर्वा जलप्रपात है, ये आपके टोंस नदी पर, और ये भी कहाँ मिलता है आपको, तो रीवा में। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये जलप्रपात अवस्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 4 नदी आज अपन ने देखी। टोंस नदी देखी अपन ने, टोंस के बाद में सोन और केन, और आखिर में सबसे पहले जो अपन ने देखी थी बेतवा नदी। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो नदियों वाला जो पूरा चैप्टर अपना ये अपन कंप्लीट कर लेंगे। नदियाँ अपने अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। आज के वीडियो आपको कैसा लगे ये ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।